Hello dear student, welcome to you on this channel. I am Roy sir and I have qualified 2 times NET and CTET exams. And I am here present with a new video. In this video, we are going to solve Metric Model Set 2021. In this video, we will solve all the objective questions with explanation. So let us start now. तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल सेट 2021 और इसके जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एग्ज़ाम में जो है वो क्या क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते समय, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और इसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें से आपको जो है वो 50 क्वेश्चन का जो है वो जवाब देना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोनी मॉरिसन इज़ द ऑथर ऑफ। टोनी मॉरिसन जो है वो लेखक हैं किस चैप्टर के? लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, वंस अपॉन ए टाइम, गीलू या द प्लेस फॉर लिविंग। तो टोनी मॉरिसन जो है वो लेखक हैं किस चैप्टर के? वंस अपॉन अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड एंड ग्रोन इन। सिविलाइजेशन जो है सभ्यता जो है वो चेंज हुई है और कहाँ पे वो सभ्यता जो है उसका उदय हुआ है, ग्रोन, और सभ्यता जो है वो बढ़ी है कहाँ पे, ग्रो की है कहाँ पे? इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। तो वो है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड मैन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम। ये जो लाइन ली गई है पंक्ति, ओल्ड मैन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड, वो बूढ़ी महिला मेरे हाथ में क्या एक पक्षी है, ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है? वंस अपॉन ए टाइम, मी एंड द क्लोजी बीट, गीलू या द पेस फॉर लिविंग। तो ये लिया गया है वंस अपॉन ए टाइम चैप्टर से। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन बिजनेस ऑफ गिटिंग। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो धीमे सोचने वाले लोग होते हैं, जो धीमे विचारक होते हैं, वो आजकल जो है वो अपने बिजनेस को जो है बिजनेस को में वो क्या नहीं कर पाते हैं, गेटिंग अ लिविंग, वेल्थ, रिस्पेक्ट, एनिमिटीज ऑफ लाइफ। तो वो जो है अपनी आजीविका अर्जित नहीं कर पाते हैं सही तरह से, जो कि स्लो सोचने वाले लोग होते हैं आजकल। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स। पाँचवा क्वेश्चन है कि क्या जो है वो हमारे इस युग की, जो हमारे समय की जो सबसे महत्वपूर्ण विकास जो हुआ वो किसका हुआ है हमारे समय में? पेंटिंग फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है कंपटीशन, थर्ड ऑप्शन एग्रीकल्चर यानी कृषि, और फोर्थ ऑप्शन है सिनेमा। तो सिनेमा जो है वो हमारे समय की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है। सिनेमा का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द पीपुल ऑफ बर्मा सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग इन द परसूट ऑफ ए डॉट डॉट बर्मा। बर्मा के लोग ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया बर्मा के किस चीज़ के लिए, यानी कि बर्मा के किस चीज़ के लिए उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व जो है बलिदान कर दिया? हैप्पी, ऑटोक्रेटिक, हैप्पी मतलब खुशी के लिए, ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र के उदय के लिए, और चौथा है मोनार्क यानी राजशाही के लिए। तो बर्मा के लोगों ने जो है वो बर्मा में लोकतंत्र स्थापना के लिए जो है उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। सो द राइट आंसर इज सी, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। सातवां क्वेश्चन है कि इंडियन कल्चर की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय सभ्यता की, वो क्या है? मिथ, करेज, वाइटलिटी या लॉजिक। तो वाइटलिटी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड डॉट डॉट ऑफ साइंस। सिनेमा जो है वो साइंस का जो है वो, सिनेमा में क्या चीज़ होता है साइंस का? आर्ट होता है या लॉजिक होता है, टेक्नोलॉजी होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। सिनेमा में जो है वो साइंस का लॉजिक भी दिखाया जाता है, सिनेमा में जो है वो साइंस भी शामिल होता है। आजकल के मूवी में जो है वो साइंस का कमाल भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय। जो स्पीच है, भाषण, यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, वो किनके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है टोनी मॉरिसन, सेकंड है लियो टोल्स्टॉय, थर्ड ऑप्शन है आंग सान सू की, एंड द फोर्थ ऑप्शन है हुमायूं कबीर। तो ये जो
चैप्टर था द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि एक भाषण था, वो दिया गया था किनके द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर इज, भारतीय सभ्यता की जो एक सबसे जो ध्यान देने योग्य, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, उल्लेखनीय विशेषता है, वो क्या है? मेनी रिलीजन्स, अनेक धर्म, मेनी लैंग्वेज, बहुत सारे धर्म हैं, वेरियस फेस्टिवल, बहुत सारे पर्व जो हमारे सभ्यता में होते हैं, या स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी, यानी अनेकता में जो एकता है हमारे देश की, हमारे सब देश की, वही हमारी इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता है। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द गर्ल इन वंस अपॉन ए टाइम ऑफर्स ब्रेड एंड पीसेज ऑफ, वंस अपॉन ए टाइम जो चैप्टर है उसमें एक लड़की जो है वो क्या जो है ऑफर करती है? ब्रेड और रोटी, और किस चीज़ का टुकड़ा? चिकन का, फ्रूट्स का, चीज़ का, या मीट का? तो वो मीट का टुकड़ा जो है ऑफर करती है, ब्रेड और मीट का टुकड़ा। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, एरिस इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट नोबेल पीस प्राइज इपिटोमाइज द आइडियल्स ऑफ, अलेक्जेंडर एरिस जो कि एक्सेप्टेंस स्पीच जो एक चैप्टर है, भाषण है, उसमें वो कहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो किस चीज़ का आदर्श मानता है? वो मानता है पीस को, यानी कि शांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉट डॉट व्हिच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, सभ्यता जो है वो किस चीज़ का संगठन है जो कि संस्कृति को बताता है? तो वो जो है वो समाज का एक संगठन है। सो द राइट आंसर इज सोसाइटी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हु टोल्ड द क्राउड दैट टू लिटिल गर्ल्स वेर वाइजर देन देम, किन्होंने कहा कि किन्होंने भीड़ से कहा कि वो दोनों जो छोटी लड़कियां हैं वो बुद्धिमान, उन लोगों से भी बुद्धिमान थी। तो ये जो चैप्टर है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लियो टॉल्स्टॉय का, वहाँ से यह क्वेश्चन लिया गया। तो ये बात जो कही वो अकुल्यास ग्रैंड मदर, अकुल्या की दादी माँ ने यह बात कही थी कि वो जो दोनों लड़कियां थी वो उन लोगों से भी क्या थी? बुद्धिमान थी। नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट दे इक्लिप्स इज डॉट डॉट इज फ्रॉम, यानी तुम्हारे लैंप की जो बत्ती है, तुम्हारी लैंप का जो प्रकाश है, वो किससे जो है वो मतलब कि वो जो है वो हमारे यहाँ के जो है क्या होगा? दीपक यानी ग्रहण से जो है वो क्या होगा कि वो फीका पड़ जाएगा उसके सामने में। यह जो लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ये जो लाइन लिया गया वो लिया गया है गॉड मेड द कंट्री, यहाँ पे जो है वो आंसर टिक छूट गया है करना। सो ये तो जो लाइन है गॉड मेड द कंट्री, जो विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया, वहाँ से यह लाइन लिया गया है। सो द राइट आंसर इज 15 का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, द पोएट इन ओड टू सोलिट्यूड वांट्स टू लिव अनसीन एंड, ये जो पोएम हम लोगों ने पढ़ा था ओड टू सोलिट्यूड, ये जो है इसमें जो है कवि वो क्या रहना चाहता है? वो अपने आप को अनदेखा यानी अनसीन और अननोन रहना चाहता है। सो द राइट आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट, पॉलीथीन बैग जो है वो क्या नहीं होता है? वो डिजॉल्व नहीं होता है, यानी कि वो नष्ट नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर इज फ्रॉम, ये जो पंक्ति लिया गया है कि आप उनसे एक चीज़ मांगते हैं और वो आप उनसे एक चीज़ पूछते हैं और वो दूसरी चीज़ के बारे में बोलती है। सो ये पुस्तक कहाँ से लिए, ये जो लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है? सो ये लिया गया है कविता थिनर दैनिक रिसेंट, जो कि विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। और ये लाइन जो इसमें बोला गया है वो राधा के बारे में कहा गया है कि राधा जो है बहुत ही कृष्ण जी के जाने के बाद कन्फ्यूज है, बहुत चिंता में है, और वो जो है खोई हुई है, मतलब बेसुध है, तो उसे को पूछा कुछ और जाता है, वो बोलती कुछ और है। सो द राइट आंसर इज हियर डी। 19 नंबर क्वेश्चन, द शेड्स ऑफ मैंगो बर्न इज फ्रॉम, मैंगो आम के जो छाया है वो जल रही है, यह जो है वो कहाँ से लिया गया है? यह पंक्ति यह लिया गया है कोल पोएम से, जो कि पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर, धनी आदमी जो है वो अपना घर छोड़ के चला गया क्योंकि वो क्या चाहता था? अर्न करना, तो वो ज़्यादा अर्न करना चाहता था गोल्ड यानी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, द चिल्ड्रेन यूज टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन देयर, चिल्ड्रेन जो थे वो मार्था जो कविता हम लोगों ने पढ़ा था वाटे डेला मारे की, उसमें जो है चिल्ड्रेन मार्था जो है वो एक लड़की थी जो कि कहानी सुनाया करती थी। तो बच्चे जो है वो उनकी कहानी सुना करते थे कैसे लेट करके? तो वो अपने एल्बो यानी केहूनी के बल पर लेट करके केहूनी के बल जो है वो बैठ करके जो है वो उनकी लेट करके उनकी कहानियाँ सुनते रहते थे। सो द राइट आंसर इज ए, किसका? ए, एल्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन गार्डन डॉट डॉट द कोल शर्ट, ग्रीन गार्डन जो हरे भरे जो बगीचे हैं वो
कोयल के दिल को क्या करती है, वो जलाती है, यानी कि वो और भी उसे जलन पैदा करती है उसके दिल में। सो द राइट आंसर इज डी, बर्न्स। 23 नंबर क्वेश्चन, हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर डॉट डॉट हु इज हर एंड द पोएट इज रेफरिंग टू। ये जो पंक्ति लिया गया है कि उनकी आंसुओं ने जो है वो नदी का रूप धारण कर लिया। यहाँ पे हर कौन है, हर जो इसके द्वारा जो इस कवि ने जिसके लिए ये हर लिखा है इस पोएम में, तो ये हर जो है वो राधा के बारे में हर जो है वो राधा को रेफर करता है। राधा के बारे में यह कहा गया है कि राधा के आंसुओं ने जो है एक तरह से नदी का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इलामतिमिजा हैज बी रिटन बाय। ये इलामतिमिजा एक पोएम है, वो लिखा गया है पैरिसमी-थूरन के द्वारा, जो कि एक तमिल राइटर है। राइट आंसर इज ए, 24 का ए। 25 नंबर क्वेश्चन, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर मिस ऑल द मोर इज फ्रॉम। मैंगो पेड़ की जो फूल उस पर जो मतलब हैं खिले हुए, उसका जो दृश्य है वो उसको जो है और भी जला रहा है कोयल को। ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया ये पंक्ति कोल पोएम से। सो द राइट आंसर इज सी। 26 नंबर क्वेश्चन, युगवानी वाज एडिटेड बाय। युगवानी जो है वो किसके द्वारा एडिटेड किया गया था उनको, तो ये किया गया था लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ। क्वालिटी जो चैप्टर है वो किसके क्वालिटी के बारे में बताता है, तो वो बताता है बूट्स यानी कि जूते क्वालिटी के बारे में। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून। सन और मून जो स्टोरी है उसमें कुक कौन रहता है, रसोईया कौन रहता है, तो वो रहता है मिनी। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, द नरेटर इन लव डिफाइड रियलाइज दैट ही वाज नॉट इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। लव डिफाइड, कलंकित लव, जो कि एक कहानी है, उसमें लेखक जो है वो अपने बारे में क्या अनुभव करता है कि वो क्या नहीं था, ही वॉज नॉट डॉट डॉट इनफ बिकम टू IAS। वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट उतना नहीं था जिससे कि वो IAS ऑफिसर बन सके। सो द राइट आंसर इज ए। 30 नंबर क्वेश्चन, इन द बेट द प्रिजनर रीड ओनली डॉट डॉट आफ्टर द 10th ईयर। द बेट जो कहानी है उसमें जो कैदी रहता है उसने 10 साल के बाद केवल क्या पढ़ा, द न्यू टेस्टामेंट, नए नए प्रयोग उसने पढ़े थे। सो द राइट आंसर इज 30 का डी। 31 क्वेश्चन, द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ। सन और मून जो कहानी जो था उसमें ड्राइंग रूम जो था वो किस चीज़ से भरा हुआ था, तो वो भरा हुआ था गेस्ट यानी अतिथियों से। द राइट आंसर इज बी। 32 नंबर क्वेश्चन, द डॉटर इन टू हॉरिजन्स फील्स अ ह्यूज डॉट डॉट इनसाइड। टू हॉरिजन जो चैप्टर है उसमें जो बेटियां रहती है, जो बेटी है वो क्या इनसाइड अपने अंदर क्या अनुभव करती है, तो वो इम्प्टीनेस यानी अपने अंदर खालीपन अनुभव करती है। सो द राइट आंसर इज सी। 33 नंबर क्वेश्चन, मून शूज वेयर डॉट डॉट इन कलर। चांद के जो जूते थे वो किस कलर के थे, वो थे व्हाइट कलर के। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा डी। ये भी टिक करना छूट गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, द मदर वांट्स हर डॉटर टू सीक डॉट डॉट विद इन हर सेल्फ। माँ ने जो है वो अपने डॉटर को जो है वो क्या कहती है, मतलब छिपाने के लिए, क्या मतलब अपने अंदर जो है वो क्या लाने के लिए कहती है, छिपाने के लिए नहीं, तो वो फुलफिलमेंट यानी फुलफिलमेंट जो है वो अपने अंदर लाने के लिए कहती है। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेस्लर इज एन। जूते बनाना मिस्टर गेस्लर के अनुसार वो क्या है, एक आर्ट है यानी कि कला है। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट वेयर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द। जो टर्म और कंडीशन थी बाजी की, शर्त की, वो डिसाइड किया गया था किसके द्वारा, बैंकर और लॉयर यानी कि वकील के द्वारा। सो द राइट आंसर इज बी। अब जो है 37 से लेकर 40 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसमें हमको वॉइस जो है वो मतलब वॉइस जो है वो चुनना है, सही वॉइस क्या होगा। सो 37 नंबर क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक। पैसिव वॉइस बनाना है यहाँ पे, कैन ही ब्रेक दिस स्टिक का। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, कि कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय हिम। कैन यहाँ पे क्या मॉडल एक्जुलरी है, और जब मॉडल एक्जुलरी का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मॉडल एक्जुलरी प्लस बी और प्लस B3, तो हम लोग बी लगा करके इसका पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, एक्टिव वॉइस ऑफ आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज। यहाँ पे एक्टिव वॉइस बनाना है किसका, आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज का। तो ये जो है पैसिव दिया गया है, तो इसका जो एक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा दिस न्यूज शॉक्ड मी, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, क्योंकि उसी का जो हम लोग पैसिव बनाते हैं वाज लगा करके, वाज वेयर लगा करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 38 का ए। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबडी नोज मी। एवरीबडी नोज मी का पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये जो पैसिव वॉइस है उसका हो जाएगा आंसर सी, आई एम नोन टू एवरीबडी, क्योंकि
ये जो वाक्य है एवरीबडी नोज मी, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव का वो होता है एम इज आर प्लस V3। तो यहाँ पे हम लोग जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आई एम और नो का V3 नोन टू एवरीबडी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्प्ड, यानी यहाँ पे बनाना एक्टिव वॉइस द नीडी शुड बी हेल्प्ड, जो गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता की जानी चाहिए। तो ये जो है शुड बी लगा के बनाया जाता है पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस का, जो जिस यहाँ पर सलाह का बोध हो, एडवाइस का बोध हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका एक्टिव वॉइस होना चाहिए, वो हो जाएगा हेल्प द नीडी। अब 41 से 44 ये जो क्वेश्चन है वो है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ हम लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ही सेड यू आर ए ग्रेटफुल, उसने कहा कि तुम क्या एक बहुत बड़े मूर्ख हो। तो यहाँ पे जो हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे रिपोर्टिंग भर चुकी पास्ट टेंस में सेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टेंस चेंज होगा और एम इज आर जो है वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। सो द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, ही सेड टू मी द मैन विल कम टुमारो। यहाँ भी रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे भी क्या होगा कि टेंस चेंज हो जाएगा, यानी विल जो है वो चेंज हो जाएगा वुड में, और टुमारो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, रीता सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है वो दिया गया है इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य, और यहाँ प्लीज़ दिया गया है। तो जब प्लीज़ दिया गया है तो उसको हम लोग अब प्लीज़ जो है वो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ जो वाक्य दिया गया है वो रिपोर्टिंग वर्ब उसका पास्ट टेंस में नहीं है बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। सो द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ही टेल्स मी डैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 टू 48, यहाँ पे 45 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन में हम लोग को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यानी सही वर्ब चुनना है। टाइम एंड टेंस का जो है ये क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है आई डॉट डॉट इन द मॉर्निंग, मैं टहलता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं सुबह में टहलता हूँ यानी आई वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, ही नेवर डॉट डॉट ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे जिस टेंस में क्या होता है सिद्धांत का बोध होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ही नेवर टेल्स अ लाई। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, आई डॉट डॉट दिस प्लेस बिफोर ही कम्स। तो ये जो वाक्य है वो शर्त वाला वाक्य है, यानी इसमें क्या होता है कि इस वाक्य के दो पार्ट होते हैं, एक होता है शर्त का, इससे एक पार्ट से होता है शर्त का बोध और एक से परिणाम का बोध। तो जिससे परिणाम का बोध होता है वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं और जहाँ जिससे शर्त का बोध होता है वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट में दिया गया है सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया गया है बिफोर ही कम्स, तो हम लोग यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी विल लीव, आई विल लीव दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, यानी उसके आने के पहले मैं जो है वो अपना ये जगह को छोड़ दूंगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, ही इज डॉट डॉट टू बाय ए फ्लैट। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी गोइंग, वो जो है वो एक फ्लैट खरीदने जा रहा है। तो जब हम लोग कोई भविष्य का जो प्लान है वो उसके बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट। नेक्स्ट 49 टू 52 क्वेश्चन है, ये इसमें हम लोग को चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन चुनना है सही जो सुटेबल प्रीपोजिशन हो या हो वो। 49 नंबर क्वेश्चन है कम एंड सी डॉट डॉट मी, आओ और मेरे बगल में बैठो। यहाँ पे बगल के लिए यहाँ पे आ जाएगा बाय, सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, ही इज बेंट डॉट डॉट टेकिंग रिवेंज, वह जो है उत्सुक है एक तरह से क्या लेने के लिए, बदला लेने के लिए। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4, के लिए हम लोग 4 यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज 50 का सी। 51 नंबर, ही प्रोहिबिटेड मी डॉट डॉट गोइंग टू मूवी, प्रोहिबिटेड मी का मतलब होता है रोका। तो यहाँ उसने मुझे मूवी जाने से रोका, मूवी सिनेमा देखने से। तो यहाँ पे से के लिए आ जाएगा फ्रॉम, सो द राइट आंसर इज सी। 52 नंबर क्वेश्चन, हार्ड वर्क इज की डॉट डॉट टू सक्सेस, कठिन जो परिश्रम है वो सफलता की क्या होती है कुंजी। तो यहाँ पे टू आएगा प्रीपोजिशन।
अब नेक्स्ट को है डायरेक्शन 53 टू 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो जो 53 का जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्रेस का स्पेलिंग करेक्ट, PROGRESS। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग को अपॉर्चुनिटी का चुनना है। तो अपॉर्चुनिटी का जो राइट जो स्पेलिंग होगा यहाँ पे हो जाएगा OPPORTUNITY। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन एडेप्टेड का चुनना है। तो एडेप्टेड का जो सही स्पेलिंग होगा वो हो जाएगा ADAPTED। 56 नंबर क्वेश्चन सिंपैथी का चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा SYMPATHY। अब हम लोग को ट्रांसलेशन जो है बनाना है। दरवाज़ा बंद करो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है जो कि वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शट द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूही को बचाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करते हैं जहाँ पे सकना का बोध हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड। 59 नंबर क्वेश्चन है सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। तो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हम लोग देयर यूज़ करते हैं। सो द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा देयर वे ट्रीज ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। सो द राइट आंसर हो जाएगा 59 का D। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पे एबिलिटी का बोध होता है। तो वहाँ जहाँ पे क्षमता या शक्ति का बोध वहाँ हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी कैन विन द मैच। 61 नंबर क्वेश्चन है हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। कौन जो है जीवन के तेज़ गति को नापसंद नहीं करता था। तो वो ऑथर था। ऑथर जो है वो स्पीड को पसंद करता था, इसलिए वो कार भी चलाता था तो 90 मील पर आवर चलाता था। सो द राइट आंसर इज B। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज मिसेज ग्रीनी पाइलिंग न्यूज़पेपर। मिसेज ग्रीनी जो है वो न्यूज़पेपर कहाँ पाइल करके रख रही थी। तो वो रख रही थी नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, अपने कचरे वाले थैला के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर व्हिच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है उसमें जो लेखक है वो अपने आप को किस समुदाय से मानता है। तो वो अपने आप को मानता है स्लो थिंकर यानी धीमा सोचने वाला। सो द राइट आंसर इज C। 64 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम इन मी एंड द इकोलॉजी बिट। मिस्टर विलियम का एक्चुअली कहना क्या था, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो उनका कहना था कि जो कंपोस्ट है वो स्टिंग्स इन द होल स्ट्रीट, यानी कंपोस्ट जो है पूरे गली में एक तरह से उसमें क्या आता है स्मेल आता है उससे। सो द राइट आंसर इज D। 64 का हो जाएगा आंसर D। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी ऊंट्स डिड द स्क्विरल हैव इन गिल्लू। गिल्लू जो चैप्टर था महादेवी वर्मा का, उसमें स्क्विरल के शरीर पे कितने घाव थे, गिलहरी के शरीर पे, तो वो 2 घाव थे। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑन सत्यजीत राय। सत्यजीत राय को किस यूनिवर्सिटी ने जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। तो वो दी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। सो द राइट आंसर इज B। 67 नंबर क्वेश्चन आंग सान सू की इज ए डॉट डॉट। आंग सान सू की जो एक्सेप्टेंस स्पीच की राइटर थी उसने जो है वो क्या थी। तो वो थी एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। 68 नंबर क्वेश्चन व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला था। तो वो मिला था 1993 में, 1993 में। 69 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सू की। आंग सान सू की के द्वारा आंग सान सू की की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, राजनीतिक दल, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। सो द राइट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 डॉट डॉट वेर कंसिडर द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। किनको जो है माना जाता है भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले में, वो माना जाता है आर्य लोगों को। सो द राइट आंसर इज A आर्यंस। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन वेयर डज द कोल कंसील इट सेल्फ। कोयल जो है अपने आप को कहाँ से छिपाती है। तो वो छिपाती है इन मैंगो लीव्स यानी आम के पेड़ के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पोटर्स बॉडी इमिट। कुली के शरीर से जो है वो क्या मतलब निकल रहा था। तो वो निकल रहा था स्मेल सल्फर लाइक, सल्फर जैसे स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर द ऑथर इन एलर्जी टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। एलर्जी जो चैप्टर है उसमें लेखक जो है किसके टाइप की बात कर रहा है। तो वो टाइप एलर्जी के टाइप की बात ही कर रहा है। सो द राइट आंसर इज ये। 74 नंबर क्वेश्चन टू होरिजिन्स हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिया इनटू इंग्लिश। टू होरिजिन जो कि चैप्टर जो कि लिखा गया है, लिखा तो गया है वैसे ये बिना पानी मोहंती के द्वारा, लेकिन ट्रांसलेट जो किया गया है ओरिया से इंग्लिश में वो किया गया है जयंता महापात्रा के द्वारा। सो द राइट आंसर इज C। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन लव डिफाइड इज ए स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड हिज। लव डिफाइड यानी कलंकित लव जो है वो एक कहानी है किसके बीच, लेखक और उसके गर्लफ्रेंड के बीच। सो द राइट आंसर इज B। द इम्प्टी हार्ट टेल्स अस अबाउट। इम्प्टी हार्ट जो पोएम है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है। तो वो बताती है लालच के बारे में, ग्रीड। सो द राइट आंसर इज A। 77 नंबर क्वेश्चन इन द पोएम पॉलीथीन बैग व्हाट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन। जो पोएम था पॉलीथीन बैग उसमें कौन चीज़ बार बार आते रहता है। तो वो आते रहता है पेन काउज्ड बाय हार्ट, जो चोट पहुंचाया जाता है दिल को, वो दर्द जो है वो बार बार आते रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 78, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के लेखक कौन है? तो वो है लियो टोल्स्टॉय। 79 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ गॉड मेड द कंट्री हु मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री जो पोएम था विलियम कॉपर का, उसके जो कवि हैं उनके अनुसार किसने शहर को बनाया? तो शहर को बनाया मैन ने। लेकिन अगर यहाँ पे पूछता क्वेश्चन कि सॉरी यहाँ पे गॉड मेड द कंट्री, हाँ ठीक है गॉड मेड द कंट्री, इसमें शहर को किसने बनाया? तो वो बनाया मैन ने। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता गॉड मेड द कंट्री यानी गांव को किसने बनाया? तो वो बनाया था गॉड ने। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा डी। 80 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पोप ए मैन इज हैप्पी इफ ही इज। अलेक्जेंडर पोप के अनुसार एक आदमी खुश रहता है कब? जब वो कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट रहता है। सो द राइट आंसर इज बी। 81 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है वो प्रेमचंद के किस रचना को जो है किस रचना को बैन कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, इट वाज डॉट डॉट टू गो टू हिम वेरी ऑफन, यानी इट वाज यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर नॉट पॉसिबल, यानी मिस्टर गेसलर के पास अक्सर जाना कठिन था, संभव नहीं था। सो द राइट आंसर इज ए। 83 नंबर क्वेश्चन, लाइक ए कंजरर वाटर डेलामेयर क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ। एक तरह से जादूगर की तरह वाटर डेलामेयर क्या करते थे? किस चीज़ का वातावरण तैयार कर देते थे? मिस्ट्री का यानी रहस्य का। सो द राइट आंसर इज ए। 84 नंबर क्वेश्चन, राधाज फ्रेंड्स वेयर डॉट डॉट अबाउट हर। राधा की जो दोस्त थी वो क्या थी उसके लिए? वो उसके लिए चिंतित थी। सो द राइट आंसर इज वरीड। 85 to 86 यानी ये दो क्वेश्चन में हम लोग को जो है वो चुनना है, सही वॉइस चुनना है। तो यहाँ पे 85 में कर रहा है पैसिव वॉइस ऑफ व्हेन डू यू टेक मिल्क। पैसिव वॉइस बनाने के लिए व्हेन डू यू टेक मिल्क। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? इंट्रोगेटिव है। सो यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे इसका पैसिव, तो वो एम इज आर लग के बनेगा। और तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक्टिव वॉइस कहा जा रहा है बनाने के लिए माई वॉच वाज स्टोलन। तो वाज वेयर जो पैसिव होता है वो बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा समवन स्टोल माय वॉच। अब 87 और 88 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच चुनने के लिए। तो पहला जो 87 नंबर क्वेश्चन है वो है हु हैज़ डन दिस वर्क सेड राम टू श्याम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक तो वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH इंट्रोगेटिव है। तो हम लोग जो इसका बनाते हैं रिपोर्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो हम लोग इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव को डैट की जगह पे वो मतलब वही WH इंट्रोगेटिव ही रहता है। और इसके बाद हम लोग अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसको भी चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे हैज़ है तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। सो द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राम आस्क्ड श्याम हु हैड डन दैट वर्क। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग। उसने कहा कि मैं इस गानों को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वाक्य है वो है रिपोर्टेड प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस बनाता है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के टेंस में क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। सो द राइट आंसर यहाँ पर, और ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होकर के। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ही सेड डैट ही लाइक्ड दिस, बदल जाएगा डैट में यानी डैट सॉन्ग। 89 to 91 क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चुनना है। ईट डॉट डॉट सिंस लास्ट इवनिंग। यहाँ पे चूंकि टाइम दिया हुआ है तो जो टाइम डिनोटर वर्ड होता है वो आता है, और फोर सिंस का प्रयोग जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू डॉट डॉट हर। तो यहाँ हैज़ हैव के बाद जो है वो भीतरी का प्रयोग होता है, यानी इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीन, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, क्या आपने उसे देखा है। सो राइट आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा बी यानी सीन। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, आई सॉ हिम डॉट डॉट फॉर यू। मैंने उसे देखा क्या करते हुए? वेट करते हुए देखा। सो द राइट आंसर इज वेटिंग। अब 92 से 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन चुनना है। तो 92 नंबर क्वेश्चन है वो दे वेयर इन्वाइटेड डॉट डॉट लंच। उन लोगों को आमंत्रित किया गया किस चीज़ के लिए? लंच के लिए। तो के लिए यहाँ पे क्या आएगा? प्रीपोजिशन फोर। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, ही इज डॉट डॉट हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस में है तो वहाँ पे उसके लिए एट का यूज होगा। सो राइट आंसर इज ए 93 का ए। 94 नंबर क्वेश्चन, टेक केयर डॉट डॉट योर हेल्थ। अपने हेल्थ का ध्यान रखो। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा ऑफ। अब 95 to 97 नंबर क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, यानी करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो पहला है 95 में कन्विंस।
तो कन्विंस का जो सही स्पेलिंग होगा वो हो जाएगा CONVINC। नेक्स्ट 96 में प्रॉब्लम का स्पेलिंग चुनना, तो प्रॉब्लम का जो सही स्पेलिंग होगा वो होगा PROBLEM। फिर 97 नंबर क्वेश्चन डिस्क्राइब का चुनना है, तो DESCRIBE राइट आंसर होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन ट्रांसलेशन हम लोग को बनाना है, करेक्ट ट्रांसलेशन 98 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन में। तो 98 नंबर क्वेश्चन है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब से शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। तो अध्ययन करो से शुरू होगा, यानी स्टडी रिलीजियस बुक्स। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, यह डिग्री ऑफ कंपेरिजन का वाक्य है, तो इसमें मोहन इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। सो द राइट आंसर इज ए, 99 का ए हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है अभी 2 बजे हैं, तो इसका जो सही ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा इट इज़ 2 o'clock। तो इस प्रकार वीडियो ये इंड होता है, और आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आपको इस प्रकार के और भी वीडियो जो है वो मिलेंगे, और आप जो उसका लाभ ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।